हूँ मैं। हालेलुया। उस हजूरी में जहाँ आकर आप सेम नहीं रहते यीशु मसीह के नाम में, आपकी फैमिली, आपकी आत्मिक जिंदगी, आपकी सेहत, आपका बिजनेस, हर एक वो चीज जो आपके साथ जुड़ती है वो सेम नहीं रहती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप सच्चे दिल से आराधना करते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं आराधना कर रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर हृदय को जानने वाला है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, किसी तरह से भी। क्योंकि दाऊद को अगर आप देखें तो दाऊद ने शाऊल को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसने शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया। आज लोग सोचते हैं कि शायद मुझे कोई देखता नहीं, लेकिन गॉड आपको वॉच कर रहा है, आपको देख रहा है। अगर आज आप तैयार हैं तो आज आपके लिए ब्लेसिंग का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज बरकत का दिन है यीशु मसीह के नाम में। जो भी लोग वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली, परिवार में लिंक को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगी में काम करे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें सब जन और प्रार्थना करें मेरे पीछे और बोलें, परमेश्वर आज का ये वचन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे प्रभु। और जो लास्ट में जो प्रार्थना की जाए प्रभु, फायर से भरकर परमेश्वर वो प्रार्थनाएं बंधन तोड़े, शराब तोड़े प्रभु, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पीछे प्रार्थना करें और बोले परमेश्वर की प्रभु आज मेरा दिन है टेस्टिमनी का, मेरा दिन है गवाही का यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा की हजूरी को मैं मांगता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावन। बोलो अपने मुंह से कि दूरी मायने नहीं रखती प्रभु। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो भी प्रेयर्स हों मैं उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर प्रभु। तेरा आत्मा मुझे छूने पाए और तेरी हजूरी मेरी जिंदगी में काम करे मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। अपनी बाइबल को, अपनी नोटबुक को अपने हाथों में रखें और बोले कि परमेश्वर की आज जो वचन मैं सुनने के लिए जा रहा हूं, ये वचन मुझे सेम ना रहने दे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वचन आपको डिलीवर करता है, आपको फ्री करता है। जो लोग वचन सुनने के लिए उतावले नहीं होते तो वो लास्ट में भी डिलीवरेंस और हीलिंग्स को नहीं रिसीव कर पाते। लेकिन जब आप वचन सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं तो लास्ट में जो प्रेयर होती है फिर वो आप रिसीव करते हैं, आप हीलिंग को लेते हैं, फिर टेस्टिमनीज आती है, रिपोर्ट चेंज होती है, गवाहियां आती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप उस हजूरी में हैं जहां आकर आप आपकी फैमिली फ्री होती है यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, चाहे कितने भी निराशा में क्यों ना हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे प्रॉब्लम में हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप फिर से खड़े होते हैं। फिर से परमेश्वर को ताकत देता है, सामर्थ्य देता है खड़े होने की यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं उसके वचनों के ऊपर तो प्रभु आपको कायम रखता है, आपको खड़ा रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप कहीं से भी हैं, आप इस लिंक को शेयर करें, इसलिए कि आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकें। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही माध्यम में अभी हम परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अगर आप शेयर करते तो आप परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। और वचन, एक वचन मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें, पहला शमूएल उसकी 26, उसकी 23, उसकी 24 को पढ़ेंगे हम। पहला शमूएल 26 उसकी 23, उसकी 24। दाऊद ने 22 को पढ़ते, दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, बाले को देख, कोई जवान इधर आकर इससे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अधर्म धर्म के और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया है, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा, इसलिए कि जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वे मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। हालेलुया। यहां पर क्या बोल रहा है दाऊद? यहां पर ये वो एक टाइम था जब
शाऊल दाऊद के हाथों में था और लेकिन उसने उसको कुछ भी नहीं बोला, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया कि वो परमेश्वर के वचनों को जानता था, परमेश्वर का डर उसका खौफ उसके अंदर था। और ये उस समय हुआ, अगर इससे पहले आप देखें तो एक टाइम था जब दाऊद ने गोलियत को मारा था, तो उस समय सारी स्त्रियां जो थी उस समय की, वो बोल रही थी कि वो प्रेज कर रही थी दाऊद की, हालेलुया। तो इसलिए जो शाऊल था वो दाऊद का दुश्मन बना और वो उसका पीछा करता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल को दाऊद के हाथों में दे दिया, लेकिन उसने एक बार भी उसे मारने की कोशिश नहीं की, हालेलुया। ये क्या है कि जब एक बंदा परमेश्वर के वचनों पर चलता है, सच्चाई पर चलता है, धर्म पर चलता है, तो वो कभी भी ऐसे काम नहीं करता, कभी भी वो रिवार्ड पाने के लिए कि मैं इसको मारकर इसको खत्म कर आगे बढ़ूं, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप किसी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन वो आपका जो आप बना रहे हैं रिवॉर्ड लेने के लिए, वो असली रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप असली रियल रिवॉर्ड चाहते हैं परमेश्वर से, तो आपको वफादारी के साथ परमेश्वर के वचनों के बीच में से निकल कर हर एक पार्ट को पूरा कर जब आप निकलेंगे, तब आप निखर कर बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। अगर आप मेरे साथ पढ़ें पहला शमूएल 24 उसकी 19 को भी पढ़ें। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। किसने कहा? शाऊल ने दाऊद को कहा कि क्या कोई अपने शत्रु को जाने देता है? इस जो तूने आज मेरे साथ किया, इसका अच्छा बदला परमेश्वर तुझे दे। गॉड जो है वो आपकी फेथफुलनेस को देखता है, वो फेथफुल लोगों से, पीपल से प्रेम करता है, लव करता है कि जो लोग वफादार हैं परमेश्वर के साथ। दाऊद ने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे पाप किए, लेकिन वो गुनाह करता और परमेश्वर के सामने फिर से झुक जाता कि प्रभु मुझसे ये मिस्टेक्स हुई हैं, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, हालेलुया। लेकिन आज जो लोग हैं वो चर्च में भी जाते हैं, नारे भी लगाते हैं, वर्शिप भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको कोई देखता है। लोग ये बोलते हैं कि हमें कौन देखता है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो अगर आप पढ़ें 33 ज़बूर को पढ़ें, पूरा रीड करें, तो वहां पर लिखा गया है, बयान किया कि परमेश्वर हमारी हर एक्टिविटीज को देखता है कि हम क्या करते हैं। आप लोगों की निगाहों में तो महान बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाहों में नहीं है। दाऊद को पता था कि अगर मैं इसके ऊपर हाथ उठाता हूं, ये यहोवा का अभिषिक्त है, खड़ा किया गया है यहोवा की ओर से। तो प्रभु ने उसी बातों को देखकर दाऊद को बढ़ाया और उसे ऊंचा किया, उसे किंग बनाया, इस्राएल का राजा बनाया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जब धार्मिकता को, फेथफुलनेस को परमेश्वर आपकी जिंदगी में देखता है, कई बार क्या होता है, कई बार हम दिखावे के लिए करते हैं सब कुछ। मैं देखता हूं कई बार लोगों को कि वो दिखावटी कुछ दिखाने के लिए कि लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मेरी प्रशंसा करें कि मैं ये ऐसा काम कर रहा हूं, कोई रिवार्ड पाने के लिए वो ऐसा करते हैं। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग ऐसी चीजें करते हैं कि वो हम आगे बढ़े, लोग हमारी प्रशंसा करें। अगर आप मीडिया पर भी देखें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कुछ ऐसे काम करते हैं कि लोग हमें देखें, हमारी प्रशंसा करें। लेकिन जब परमेश्वर आपको उठा खड़ा करता है, जब वो ब्लेस करता है, तो फिर वो ब्लेस करता है पूरी तरह, परमानेंट, वो राज्य बना रहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। अगर आप 33 ज़बूर को पढ़ें, जो लोग बोलते कि खुदा हमें नहीं देखता, 33 ज़बूर उसकी 13 से 15 तक पढ़ें। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वे सब मनुष्य को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वे पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सभी के हृदय को गढ़ता है और उन सब के कामों का विचार करता है, हालेलुया। वही है जो आपको देखता है, आपके दिल में क्या गढ़ रहा है, आपके मन में क्या चलता है, आपकी सोचों में क्या है, आप किस काम को करने के लिए काम कर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो है श्योर करता है इस बात को
कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, स्वर्ग से देखता है वो हर एक बंदे के कामों को, कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा अपनी लाइफ कैसे व्यतीत कर रहा है, ये बंदा कैसे व्यतीत कर रहा है, ये बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है और ये बंदा खुदा के राज्य को, किंगडम को बढ़ाने के लिए लगा है। हालेलुया। तो हर एक बात जो है वो देखता है। आप इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप गॉड को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया, क्योंकि वो गॉड है। अगर आप दूसरा शमूएल पढ़ें मेरे साथ, दूसरा शमूएल 22 उसकी 21 को पढ़ें। तो एक सॉन्ग जो है, एक स्तुति का सॉन्ग दाऊद गा रहा है यहाँ पर। दूसरा शमूएल 22 उसकी 21 में क्या लिखा, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर के मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। उसके सब नियम मेरे सामने बने रहें और मैं उस विधियों से हट ना गया। मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वे देखता था। कितनी बड़ी बात है कि उस शुद्धता को जो वो मेरे अंदर देखता था। किसके अंदर आज लोग सेवा करना चाहते हैं, आज लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, पास्टर्स बनना चाहते हैं कि मेरा भी चर्च हो, मैं भी काम करूं परमेश्वर का, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है, हृदय को देखता है कि इसके दिल में क्या गड़ा जा रहा है। अगर आप दाऊद को देखें तो उसने गुनाह किए, बहुत सारी मिस्टेक्स की, लेकिन उसने अपने गुनाहों की, गलती की माफी भी परमेश्वर से कई बार मांगी है कि प्रभु मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, मैंने ये गलतियां की हैं। पाप में जाता, माफी मांगता, फिर से झुक कर उसके सामने जाता और प्रभु ने उसकी शुद्धता को देखकर उसे ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। और वो शाऊल को बताता है कि परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन मैंने तुझे तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो खुदा के लोग होते हैं, वो आपको सजा नहीं देते, क्योंकि वो जानते कि गॉड जो है वो देख रहा है। वो टाइम आने पर आपको देखा, क्योंकि वो ही असली न्यायाधीश है। जब आप बदला लेने की कोशिश करते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, हाँ हो सकता है कि आप किसी को, अगर आपके पास कोई बंदा काम करता है, आप उसको मार सकते हैं। हो सकता है कि किसी ना किसी तरह से आप डांट सकते हैं उसको, लेकिन आप उसको मार नहीं सकते। हालेलुया। तो उसने मारा नहीं उसको। तो बड़ी अच्छी बात है अगर हम पढ़ें दूसरा शमूएल 22 उसकी 25 में, इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वे देखता था। जब परमेश्वर आपके अंदर शुद्धता को देखेगा, जब परमेश्वर आपके अंदर देखा कि ये बंदा अब अपने आप को बदल चुका है, अगर आप इस 6 मंथ में अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, रेडी किया प्रेयर में, आत्मा में, अपने दिल को साफ किया कि परमेश्वर की मैं तेरे साथ वफादारी के साथ फेथफुलनेस दिखाते हुए, वफादारी दिखाते हुए, आज्ञाकारिता दिखाते हुए, धार्मिकता को दिखाते हुए तेरे साथ चलूंगा परमेश्वर, तो प्रभु आपके जो कुछ आप कर रहे हैं, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। हालेलुया। अगर आप पढ़े भजन संहिता 130 उसकी 3 में क्या लिखा, भजन संहिता 130 उसकी 3, हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। ये बड़ी गौर करने वाला वचन है कि अगर वो हमारे अधर्म के कामों का बदला ले, तो फिर कोई भी टिक नहीं सकता उसके सामने, क्योंकि हर किसी ने पाप किया है। हालेलुया। वो तो ये बोलता कि तुम्हारे नेकी के काम जो हैं, जो तुम अच्छे काम करते हो, वो भी मेरे सामने गंदे कपड़े के समान है। हालेलुया। अगर हम नीति वचन पढ़ें 8 उसकी 7, नीति वचन 8 उसकी 7 को पढ़ें, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आती है।
दाऊद बोलता है कि क्योंकि मैं सच्चाई की बातें करूंगा, दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आती है। जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जो रिवार्ड चाहते हैं परमेश्वर से, वो रिवार्ड जो परमेश्वर ने पौलुस को देने के लिए कहा, जिस तरह पौलुस बोलता है कि मैं उस दौड़ के लिए दौड़ा, मैं उस मुकुट के लिए दौड़ता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप आज जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं उस तरह का रिवार्ड आपको मिलेगा। अगर आप पढ़े भजन संहिता, लास्ट इस वचन को पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 116 उसकी 15 को, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, धार्मिकता को फॉलो करते हैं, फेथफुलनेस को फॉलो करते हैं, तो यहोवा की दासों की मृत्यु भी उसकी निगाहों में अनमोल बन जाती है। हालेलुया। ये भी एक रिवॉर्ड है कि उसकी डेथ जब होती है परमेश्वर के दास की, जब वो खुदा के पास जाता है, तो वो भी एक रिवॉर्ड बनता है। तो आप अगर रिवॉर्ड चाहते हैं तो खुदा का थैंक्स करें, धन्यवाद करें कि प्रभु कि तूने मुझे ब्लेस किया, मुझे कायम रखा है, मैं खड़ा हूं इस सेवकाई में, इस बिजनेस में, तो तेरी आशीष है प्रभु। मैं तेरा थैंक्स करता हूं परमेश्वर। ना कि आप गलत दौड़ें, ना कि आप किसी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। दाऊद की फेथफुलनेस को देखा परमेश्वर ने, उसने बयान किया स्तुति में करते करते प्रभु कि तूने मेरी शुद्धता को देखा है। आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। हमें अपने आप को बदलना है, चेंज करना है। जब आप चेंज करेंगे अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी स्टोरी को, कि अब मैं इस रास्तों पर नहीं चलूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो खुदावन आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे पीछे बोले सब जन, अब खुदा बाप आपका प्रेम, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम, आपका फजल तमाम संतों सेवकों के साथ, इस कलीसिया के साथ, ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ शुरू से लेकर अंत तक होता रहे। सब जन बोले आमीन आमीन, टाइप करे आमीन। अब ये मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट ब्लेसिंग आपकी जिंदगी का हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू रिचली। खुदावन आपको आज नाइट विजन में बात करेगा और आप सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि एंजल्स विजिट करेंगे आपकी जिंदगियों में, आप गवाही के साथ आ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।